नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। शिखा मेरे साथ मौजूद है, दीपेश मेरे साथ मौजूद है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे आपातकाल के वक्त में उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए उनको पैरोल तक नहीं मिली थी। अब कांग्रेस हमें तानाशाह कहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस को यह बताया है कि तानाशाह का मतलब क्या होता है। आप सोचिए, जब 1975 में आपातकाल लगा, उस वक्त राजनाथ सिंह अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैरोल तक नहीं दी गई। यह कहा गया राजनाथ सिंह की ओर से, जो खुलासा किया गया। सुनिए उन्होंने क्या बताया। तो उन्होंने कहा कि मां 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई, तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका, उसमें मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। कल्पना करिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑफर की पेशकश की है। आपको बता दें, ऑफर दिया है उन्होंने कहा है कि अगर आतंकवाद से पाकिस्तान नहीं निपट पा रहा है तो हम सहयोग दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का ऑफर, आतंकवाद से निपटने के लिए मदद की पेशकश की है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं कर पा रहा है तो भारत आतंकवाद रोकने के लिए सहयोग करने को तैयार है। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं। पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए, तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग दे लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? देखिए, आतंकवादियों को कम से कम यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करने की इजाजत हम नहीं देंगे। भारत सीमा के अंदर या बांध कर चलिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और इसी तरह इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से आपको बता देते हैं। आप अभी हाल ही के सबसे चर्चित ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी की इनपुट पर बंगाल से ये गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार एनआईए की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है और अब उसी में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुल आरोपियों की गिरफ्तारी अब 4 हो चुकी है। आपको बता दें कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एकाएक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद से किस तरह की स्थितियां निर्मित हुई आपको और हमको पता है, लेकिन अब उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एनआईए की टीम ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह गिरफ्तारी बंगाल से हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। रामेश्वरम कैफे मसले को लेकर लगातार एनआईए की टीम अलग अलग राज्यों में छानबीन पर जुटी हुई थी। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही थी और अब इसी कार्रवाई में एक बड़ी सफलता श्वेता हासिल हुई है। तो बंगाल से गिरफ्तारी, ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इनके संबंध में बताया जा रहा है कि बंगाल से ये दोनों आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको याद दिलाते हैं कि कैसे वो ब्लास्ट हुआ था। रामेश्वरम कैफे में दोपहर के वक्त ब्लास्ट होता है। उसके बाद जांच एजेंसियां पहुंचती हैं। शुरुआत में समझ नहीं आता कि किस तरह का ब्लास्ट है, लेकिन धीरे धीरे अंदाजा लगना शुरू होता है जब एफएसएल की टीम वहां से सुरागों को खंगालती है, सबूतों को लेती है और इसी के बाद जांच शुरू होती है। और इसी मामले में आपको बताएं कि आईबी के इनपुट के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एनआईए की ओर से। आईबी ने इनपुट दिया था और इसके बाद वहां पर टीमें पहुंचती हैं और बंगाल से गिरफ्तारी होती है।
और अगली खबर वाराणसी से आ रही है। सोचिए, सालों का वो इंतजार खत्म हुआ है जब श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर के याचिका दाखिल की गई और उसके बाद अंदाजा आप लगाइए कि जब वो बड़ा फैसला आया जिसमें पूजा का अधिकार मिला था, उसके बाद अब नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में जो पूजा का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं वो महिलाएं जो श्रृंगार गौरी की पूजा साल में सिर्फ एक बार कर पाती थी, अब वो हर दिन श्रृंगार गौरी की पूजा कर रही हैं। विशेष विधान होता है चैत्र नवरात्र में श्रृंगार गौरी की पूजा का, और उसके लिए वहां पर जो भक्तों की एक खुशी है, महिलाओं का जो उत्साह है, उमंग है, वो देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर गीत गाए जा रहे हैं। माँ गौरी का श्रृंगार करने के लिए पहुंची हैं महिलाएं, और दीपेश हम देख रहे हैं कि वो कहें कि तपस्या का फल मिल गया इन महिलाओं को, जिसके लिए ये लगातार अपनी अपील कर रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से मां की पूजा अर्चना में लीन है। तो ये देखिए, खुशी जो है वो इन महिलाओं के चेहरे पर आप साफ साफ देख सकते हैं। नवरात्र का मौका है, ऐसे में श्रृंगार गौरी की पूजा करने पहुंची है। एक लंबी लड़ाई के बाद ये खुशी जो है वो हासिल इनको हुई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हर्षोल्लास है, जो चमक है, उनके चेहरों पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये खुशी जो है महिलाओं के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो वकील हैं, उनसे हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सर, क्या आज का भाव रहेगा? मुख्यतः ये मामला हम लोगों के मन में बड़े दिनों से था। माँ श्रृंगार गौरी की पूजा 2005 तक बंद थी, और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, ढेर सारे हेजिटेशन किए गए, तो जाके प्रशासन ने केवल नवरात्रि की चतुर्थी को, वासंती नवरात्रि की चतुर्थी को अवसर दिया कि आप इस पे पूजा पाठ कर सकते हैं एक दिन के लिए। परंतु इस विषय पर माँ गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा 2021 में लाया गया, और ये दावा किया गया कि वहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी एग्जिस्ट कर रही हैं और लगातार निरंतर पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। श्रृंगार गौरी की विशेष पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। अजय, उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है, उन पांचों वादी महिलाओं का भी और बाकी आम जनता का भी। बिल्कुल, जो वादी महिलाएं हैं इस समय प्रांगण में मौजूद हूँ। मैं इस समय जिस द्वार के बाहर हूँ वहाँ से जरा आपको यथास्थिति समझाता हूँ कि अंदर क्या है। अंदर आप देखेंगे ठीक सामने गुंबद दिखाई दे रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का। इसके पीछे के हिस्से में आप थोड़ा और पीछे उठ के हम आपको दिखाते हैं, जो एक खंडहर की तरह से आकृति दिखाई दे रही है, ये वो पीछे का हिस्सा है जिसके पास दीवार पर महिलाओं को एक दिन साल में पूजा की अनुमति मिलती है। तो इसी गुंबद के ठीक नीचे के हिस्से में इस समय तमाम वो जो महिलाएं हैं, पक्षकार महिलाएं हैं, जिसमें सीता साहू, मंजू व्यास और दूसरी लक्ष्मी देवी, और ये और बिल्कुल अजय, आपके पास वापस लौटेंगे इसी बीच, बिल्कुल इस पर बात करेंगे, वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं